तो हेलो गाइस, वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी। सो जैसा कि आप लोगों को एक न्यूज़ मिल चुकी होगी, उस न्यूज़ के बारे में अपडेट करने के लिए मैं आप यहाँ पर हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका रिसेंटली हमारे पास रिक्रूटमेंट ड्राइव ओपन हुआ था और उसका रिटन एग्जाम का डेट भी आज रिलीज किया जा चुका है। आप सभी के पास, जो भी लोगों ने एनएफएल का फॉर्म फिलअप किया था, उन सभी के पास मैसेजेस आ चुके होंगे। और आपका जो अभी तक मेरे को पता चला है कि जो आपका रिटन एग्जाम का जो सेंटर है, वो होपफुली वो आपके घर के आसपास ही होना चाहिए, ठीक है। और मेन चीज़ जो आप लोगों का सबसे बड़ी क्यूरोसिटी है वो ये है कि सर आप लोगों ने एनएफएल का जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, जिसके एक भी क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के जो पेपर्स हैं अभी तक आपको नहीं मिले हैं। तो ऑब्वियसली जैसे कि आप वेट कर रहे थे बेसब्री के साथ में कि आपका एनएफएल का एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है, तो हम भी बस वही वेट कर रहे थे। सो आज मैं आपको जो अपडेट देने वाला हूं वो आपका पूरा का पूरा एनएफएल एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। चाहे उसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हो, ऑलरेडी मैं आपको ये दे चुका हूं, लेकिन मैं आप एक बार फिर से आपका रिमाइंडर दे रहा हूं। चाहे उसके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हो या फिर आपके आने वाले जो भी टेस्ट आपने परचेज किए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, वो आपको कब कब मिलने वाले हैं, क्या उसके शेड्यूल हैं और आपको कैसे उनको अटेंड करना है, एवरीथिंग हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। सो डेट आपका सबसे पहले मैं रिवील कर दे रहा हूं। डेट ऑलरेडी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अपने मैसेज बॉक्स में जाकर के चेक करिए। 11 अगस्त, 17 जुलाई लास्ट डेट था एनएफएल का फॉर्म फिलअप करने का, एक्सटेंडेड जो डेट था, ठीक है। और उसके बाद में 11 अगस्त, मतलब एक महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है एनएफएल। आज ही मॉर्निंग मेरे से कोई पूछ रहा था कि एनएफएल का एग्जाम दिसंबर तक हो सकता है क्या, तो मैंने यही बताया आप सभी को कि जब भी आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है उसके बाद आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। ये डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट बॉडी के ऊपर में कि वो एग्जाम कब कराना चाहता है। अगर रिक्रूटमेंट बॉडी अगर बहुत फास्ट अगर है, ठीक है, तो जैसा कि एचपीसीएल का आपको दिखा 18 अगस्त आपका, 30 जून आपका लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का, और उसके बाद में 18 अगस्त आपका डेट उसका ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। एंड उससे भी पहले हमारे पास आपका रिटन एग्जाम का डेट है 11 अगस्त, और वो है आपका एनएफएल के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सब ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हैं। अगर नहीं है तो आपको होना चाहिए था कि आपको एक्चुअली एग्जाम तो देना ही है। अभी अगस्त में देना है या सितंबर में देना है या अक्टूबर में देना है, आपके एग्जाम का प्रिपरेशन में एज सच कोई बहुत बड़ा आपको बेनिफिट नहीं मिल जाता है अगर आपका एग्जाम और लेट होता तो, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम का डेट अगर पहले आया है तो उसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको प्लान करने की जरूरत है, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। कैसे आपको 11 अगस्त को जो है ना अपना एग्जाम क्रैक करना है, कैसे आपको जो है ना उस भीड़ से अलग हट करके खुद को प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आपके पास में ये आती है कि आपके पास में एनएफएल का एग्जाम का जो पैटर्न है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पास में एग्जाम का जो पैटर्न है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दो सेक्शंस आपको मिलेंगे। टेक्निकल सेक्शन के अंदर जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंड जो नॉन टेक्निकल सेक्शन आपका, जिसके अंदर एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा, ठीक है, रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज होगा, इंग्लिश होगी, ठीक है, करंट अफेयर्स होगा, इसके आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस पेपर के अंदर में आपको जो पेपर होगा वो कैसा है, वो सीबीटी ना होकर के वो ओएमआर बेस्ड आपका पेपर है। मतलब आपको इसका रिटन फॉर्म में आपको बताया, आपको बबल्स जो है ना ब्लैक करने पड़ेंगे। ओएमआर शीट बेस्ड आपको क्या होगा, क्वेश्चन पेपर होगा ये, ठीक है। अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन पेपर आपको अगर मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस एग्जाम के अंदर है कि आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ा आपके लिए बेनिफिट है, किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इसको बेनिफिट बोले या ड्रॉबैक बोले तो देखा जाए तो एक सेंस से आपका ड्रॉबैक भी हो सकता है, क्योंकि रीजन ये है कि अगर आपने वहां पर तुक्के लगाने का ट्राई किया तो वहां पर एक्यूरेसी मैटर करेगी। पहले भी आपको बता चुका हूं कि 150 में से कितने क्वेश्चन सही करके आप उतने मार्क्स ला रहे हैं, और दूसरा उसमें कितने क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं उसमें से कितने करेक्ट हैं, दैट इज द एक्यूरेसी, ठीक है। सो द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट टू द नंबर ऑफ द अटेम्प्टेड क्वेश्चन, ये एक्यूरेसी आपकी वहां पर मैटर करेगी। इसलिए नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन आपको अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना पड़ेगा, तुक्के मत मारिएगा। चलिए, तो ये एग्जाम का पैटर्न ऑलरेडी आपको पता है। 2 घंटे का एग्जाम आप जो है ना फेस करने वाले हैं, 120 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चंस। कुल मिलाकर क्वेश्चंस का जो लेवल होगा, जैसे क्वेश्चंस का लेवल आपको एचपीसीएल के अंदर मिल रहा था, लगभग वही लेवल होगा। एनएफएल किसी भी तरह का सिलेबस रिलीज नहीं करता। मेरे पास बहुत सारे ढेर सारे मैसेज आ चुके हैं, सर प्लीज एनएफएल का सिलेबस प्रोवाइड कर दीजिए। एनएफएल ऑफिशियली कभी भी सिलेबस रिलीज नहीं करता। वो सिंपली इतना बोल देता है कि आपका ग्रेजुएशन लेवल में जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड, उस सारा का सारा आपका सिलेबस जो है वो आपका एनएफएल का एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको यहां पर वरी होने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी अपने बेसिक फंडामेंटल्स अपने डिसिप्लिन के अंदर पढ़े हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, आपके जो क्वेश्चंस होंगे आपके ब्रांच से रिलेटेड होंगे। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपके साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, लाइक फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, बिकॉज साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री हर ब्रांच में आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके साइंस से हो सकते हैं, अप्लाइड साइंस से हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, उसका आंसर आप नहीं कर पाते हैं, तो डोंट वरी। अब उसके लिए जरूरी नहीं कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दें।
ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्पेसिफिक डिसिप्लिन वाइज क्वेश्चंस तो होंगे ही। मेजरली जो क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के डिसिप्लिन के अंदर होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारे पास प्लांट के अंदर में जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल पर बेस्ड होते हैं। यही हर ब्रांच के अंदर आपको मिलता है कि आपकी जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जिनको आप गेट एग्जाम के अंदर 1 मार्क क्वेश्चन का दर्जा देते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो क्वेश्चंस आपके जनरल इंजीनियरिंग के भी हो सकते हैं। तो जनरल इंजीनियरिंग के अंदर केमिकल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर सेफ्टी भी आ जाता है, इक्विपमेंट डिज़ाइन भी आ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास में पॉल्यूशन कंट्रोल भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें केमिकल के अंदर में आती हैं। ऐसे सिमिलरली आपके जो बाकी जो ब्रांचेस हैं उनके अंदर भी कुछ आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं जो गेट में कवरेज नहीं होते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपनी ब्रांच के अंदर स्पेसिफिकली उनको पढ़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आपकी ब्रांच के अंदर मिल सकते हैं, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो चलिए आ जाते हैं। तो जो भी टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च की गई थी हमारे तरफ से, दैट इज NFL की टेस्ट सीरीज, ऑलरेडी आप लोगों ने परचेज करके रखा हुआ है, काफी सारे लोगों ने। अब जिनके पास भी अभी मौका है वो लोग अब थोड़ा सा सो करके नींद अपनी खुल करके जाग लें, क्योंकि रीजन ये है कि आपके पास ओनली 15 डेज का टाइम है आज से मिला करके। 15 दिन के अंदर आपको जो करना है वो करिए। आपको सिलेक्शन अगर लेना है, जो इतनी नंबर आप बल्क में पोस्ट निकल करके आई हैं, अगर एक पोस्ट आपको अगर आपने ऑक्यूपाई करनी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी तक अगर नहीं ली है तो टेस्ट सीरीज की तरफ आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आप अगर टेस्ट सीरीज के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर प्रॉपरली आपको सारे के सारे टेस्ट आपको देखना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। हमने 5 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर। जो भी टेस्ट आपके हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर ऑनलाइन टेस्ट, जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, आपका एग्जाम OMR बेस्ड है, लेकिन हम OMR बेस्ड आपको टेस्ट सीरीज कैसे प्रोवाइड करें। तो ऑब्वियसली हम आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न बता सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना सिखा सकते हैं, एक्यूरेसी सिखा सकते हैं, लेकिन OMR शीट हम आपको प्रोवाइड करें और हार्ड कॉपी पेपर प्रोवाइड करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही लॉन्च की है, ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर का लेवल, पैटर्न, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट सीखना है, ठीक है। तो जैसे आप वहां पर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर तो स्पीड आपकी और फास्ट हो जाएगी, बिकॉज वहां पर आपको माउस नहीं चलाना है, वहां पर आपको क्लिक नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना, पेज पलटने, फटाफट क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो यहाँ अगर आप टाइम सेव कर ले जाते हो, 120 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन अगर आप अटेंड कर ले जाते हो, तो वहां आप ऑब्वियसली कर ले जाओगे। ये प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो पहला टेस्ट जो हम आपके लिए ओपन कर रहे हैं वो ओपन हो रहा है मंडे को 29 जुलाई को दोपहर के 2 बजे से, ठीक है। संडे को SPCL का ऑलरेडी आपका टेस्ट है, मंडे को आपको दोपहर को फर्स्ट टेस्ट आपका मिल जाएगा। हम प्रिपरेशन कर चुके हैं, मैंने बोला था ना आप प्रिपेयर रहिए, टेस्ट आपको देना है, टेस्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से। अब आप प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, आपका टेक्निकल सेक्शन रेडी है कि नहीं, आपका जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन रेडी है कि नहीं, वो आपने प्रैक्टिस किया है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, नॉन वर्बल एबिलिटी का प्रैक्टिस आपने किया है कि नहीं किया है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप खुद को रेडी करिए, हमारी तरफ से प्रिपरेशन पूरी है। मंडे को आपको पहला टेस्ट मिलेगा 2 बजे से, इसके बाद आपको सेकंड टेस्ट जो आपको मिलेगा 1 अगस्त को, जस्ट 2 दिन के बाद आपको मिलेगा। थर्ड टेस्ट जो आपको मिलेगा 4 अगस्त को, जस्ट आपको 2 दिन के बाद में। फिर आपको जो फोर्थ टेस्ट आपको मिलेगा दैट इज 6 अगस्त को, 1 दिन के इंटरवल मिलेगा। एंड जो फिफ्थ टेस्ट आपको मिलेगा वो 8 अगस्त को, फिर से 1 दिन के इंटरवल में। प्रैक्टिस हम आपकी करा देंगे, ठीक है। मेन मैटर है आपका वो आपके अंदर है इंप्रूवमेंट, वो है आपके कॉन्सेप्ट्स, वो उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो फटाफट से अभी भी आपके पास 15 दिन का टाइम है। टेक्निकल सेक्शन तो सभी का मजबूत होता है, जितने भी इंजीनियरिंग के होते हैं उनको अपना, बिकॉज आप गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी का टेक्निकल सेक्शन हमेशा मजबूत रहता है। मेन जो आपका वीक पॉइंट होता है वो मेन आपका वीक पॉइंट होता है नॉन टेक सेक्शन से, बिकॉज आपके गेट सिलेबस में जनरल एप्टीट्यूड होता है और आपके इन एग्जाम्स के अंदर में वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, इसका रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्रीहेंशन इंग्लिश के वो ऑलरेडी आपको मिलते हैं गेट एग्जाम के अंदर, लेकिन यहाँ पर कंप्रीहेंशन जो मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे खासे लंबे चौड़े होते हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि रीज़न ये है कि मैटर करता है मार्क्स चाहे वो टेक्निकल से आए या फिर नॉन टेक से आए। टेक्निकल में लगभग जो फाइट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, असली फाइट होती है नॉन टेक्निकल के अंदर में, जिसका नॉन टेक स्ट्रॉन्ग होता है। 50 में से अगर आप मैक्सिमम 40, 35, 40 मार्क्स अगर आप अचीव कर सकते हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो टेक्निकल सेक्शन के अंदर तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस आपको आपके आउट ऑफ सिलेबस मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप वहाँ तुक्का मारने का ट्राई करेंगे, तुक्का वहाँ पर सभी मारेंगे, जो तुक्का नहीं मारेगा, बिकॉज तुक्का मारते हैं सही हो जाता है तो ठीक, अगर गलत हो गया तो कहीं ना कहीं फिर एक्यूरेसी मैटर में आपका क्या होगा कि अगर आप 120 क्वेश्चन अटेंड करके 90 नंबर ला रहे हैं और दूसरा एक बंदा ऐसा है जो 110 क्वेश्चन अटेंड करके 90 नंबर ला रहा है, तो पहले उसको कॉल जाएगी, पहले उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बिकॉज उसकी एक्यूरेसी बेटर है, ठीक है। और इन एग्जाम से आपको पता है कि इन एग्जाम्स की जो आंसर की है वो भी मे बी आपको जो ना मिल ना पाए। ये सारे चैलेंजेस आपको इन फ्यूचर फेस करना, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर रिलीज करना, आंसर की प्रोवाइड करना, ये सब आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा, सीधे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, सीधे लिस्ट आएगी, ठीक है। ऐसा होगा, ऐसा मे भी होगा, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अगर अच्छी बात है आपको आंसर की मिल जाती है तो।
तो आपको बस रेडी हो जाना है, आपके टेस्ट की डेट सारी हम लोगों ने अनाउंस कर दी है। बस आप फटाफट से अपना टेक्निकल सेक्शन स्ट्रॉन्ग करिए, नॉन टेक वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करिए और ये टेस्ट अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। 11 अगस्त को आपका एग्जाम है, 11 अगस्त के पहले ये पांचों के पांचों टेस्ट आप अटेंड करिए, यहाँ से सीखिए। एक्यूरेसी ध्यान देना है आपको, कहां पर? अपनी एक्यूरेसी पर, मतलब टाइम से सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर पाए, 120 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन तक आप पहुंच पाए। और किसी क्वेश्चन में फालतू टाइम देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हर क्वेश्चन का मार्क्स सिमिलर होता है। ये कुछ स्ट्रेटजीज जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, फालतू एक क्वेश्चन के पीछे भागना नहीं है, अगर फंस गए तो फंसे रह गए। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगी, कैलकुलेटर वगैरह यहाँ पर अलाउड आपको नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड भी है, इसलिए कैलसी अलाउड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बाकी आपके इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड में लिखे हुए आपको मिलेंगे। टाइमिंग क्या रहेगा अभी हमको फिलहाल ये आइडिया नहीं है, टाइमिंग आफ्टरनून हो गया मॉर्निंग होगा। हमने आपका जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है वो आफ्टरनून रखा है, ठीक है। आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे को प्रोवाइड करनी थी वो थी एनएफएल की। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम जो है वो एचपीसीएल 18 अगस्त। अब बचता है आपका एक एग्जाम, दैट इज आरसीएफएल, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का। इसका डेट भी होपफुली जल्दी आपका अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। और उसके पहले ही हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी को इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ में आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए मेरी और गेटनेटी की तरफ से ऑल द बेस्ट। रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना, फोकस रखिए, सीक्वेंस अपना बना करके रखिए, मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी अपनी बना करके रखिए, ठीक है ना। और हार तब तक नहीं माननी है जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।